अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपको बैरून ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की आगाही के लिए पाकिस्तान कस्टम्स के मौजूदा कवानीन के तहत उन अशिया की निशानदही की थी जो वो बिला झिझक या बिला रोक टोक अपने साथ पाकिस्तान ला सकते हैं, और साथ ही साथ उन आइटम्स को भी आइडेंटिफाई किया था जो वो अपने साथ लाने के हरगिज मजाज नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट से ज़रूर नवाजें ताकि आइंदा प्रोग्राम भी इसी की रोशनी में आप तक वहम पहुंचाए जा सकें। नाजरीन, आज मैं आपको बैरून ममालिक से भेजे जाने वाले पार्सल्स के बारे में बताऊंगा कि पार्सल जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो मैं बताता चलूं कि तमाम पार्सल थ्रू वो कुरियर कंपनीज आए या वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आए, उनका 100% इंस्पेक्शन होता है, जो कि पाकिस्तान कस्टम्स का जो स्टाफ है वहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है वो उसका 100% इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद उसमें आइडेंटिफाई करता है कि आया कौन से पार्सल्स हैं जिन पे ड्यूटी एप्लीकेबल है, ड्यूटी और टैक्सेस, तो उनको वो साइड अलग कर लेता है। और उनको अलग करने के बाद दीगर जो पार्सल्स होते हैं जिस पे ड्यूटी और टैक्सेस वगैरह नहीं होते, मिसाल के तौर पे जैसे कोई पार्सल आया जिसमें किसी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रिलीज़ हो जाते हैं विदाउट एनी ड्यूटी एंड टैक्सेस, को लेटर्स हैं इस टाइप के। और वो चीज़ें जिसमें कोई चीज़ें ऐसी हों जो कि पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ के तहत या पाकिस्तान कस्टम्स एक्ट के तहत या पाकिस्तान कस्टम्स के कवानीन के तहत उन पे ड्यूटी और टैक्सेस लगाने होते हैं, तो उनको रोक लिया जाता है। और रोकने के बाद एक पाकिस्तान कस्टम्स के असिस्टेंट कलेक्टर साहब की तरफ से एक लेटर इशू किया जाता है, डिटेंशन लेटर, उस रिसीविंग पर्सन को जो पाकिस्तान में मौजूद होता है कि जनाब आपका ये पार्सल आया है, आप या तो अथोराइज कर दें अपने किसी कुरियर कंपनी के क्लियरिंग एजेंट को, या बजाते खुद भी आप इसको आके क्लियर करवा सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे क्लियरिंग एजेंट्स को अथोराइज करें कि वो आपके बिहाफ पे यहाँ से एयरपोर्ट से वो पार्सल को रिलीज करवा ले। अब मैं आपको बताता चलूं नाजरीन के जो पर्सन टू पर्सन पार्सल आते हैं, जैसे कोई किसी का भाई बहन या कोई ब्लड रिलेशन या कोई दोस्त वगैरह बाहर है, उसने कोई चीज़ कोई गिफ्ट वगैरह वो लिया और लेके उसको यहाँ पे डिस्पैच कर दिया पाकिस्तान में अपने किसी भाई या दोस्त को, तो वो पार्सल जो है पर्सन टू पर्सन कैटेगरी में आता है। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ में उसके लिए PCT पाकिस्तान कस्टम टैरिफ हेडिंग जो है 9909 के तहत उनको एक इंसेंटिव दिया हुआ है ड्यूटी एंड टैक्सेस की एग्जम्पशन का। उसके तहत ये होता है कि जब कोई पार्सल ऐसा हो जिसकी पाक रुपीज में यहाँ पे वैल्यू 30,000 पाक रुपीज हो या इससे कम हो, तो उसमें अगर वो शख्स यहाँ पे आके मुतल्लिका असिस्टेंट कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन राइटिंग में देता है कि जनाब मेरा ये पार्सल जो है इसकी वैल्यू 30,000 से कम है और मेरे भाई ने, कज़न ने या किसी रिलेटिव ने या किसी दोस्त ने ये पार्सल मुझे भेजा है एज ए गिफ्ट, तो उसके ऊपर असिस्टेंट कलेक्टर साहब उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स की जो उन्होंने प्रोवाइड की होते हैं या जो साथ वहाँ से बैरून ममालिक से उस पार्सल के साथ आते हैं, उसकी रोशनी में वो फैसला करते हैं और उसको वो एग्जम्पशन जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस की अलाउ कर देते हैं। और वो पार्सल जो है विदाउट कस्टम्स ड्यूटी और टैक्सेस जो भी उस पर लेविएबल होते हैं उसके तहत रिलीज हो जाता है। लेकिन उसके अलावा उस शख्स को, जो रिसीविंग पर्सन है, उसको वहाँ पे सिविल एविएशन चार्जेस, गोडाउन चार्जेस, सूबाई एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है वो उसको पे करनी होती है। बाकी कस्टम ड्यूटी और जो दीगर टैक्सेस है वो उसको उसकी एग्जम्पशन होती है। दूसरी कैटेगरी जो पार्सल की है जो बैरून ममालिक से आते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के ज़ुमरे में आते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ये है, जैसे फ़र्ज़ किया कोई शख्स यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा है, वो ऑनलाइन कोई चीज़ सिंगापुर, दुबई, यूरोप या अमेरिका वगैरह में वो कोई देखता है और वो उसकी बुकिंग ऑनलाइन करवा लेता है और ऑनलाइन उसको मंगवा लेता है। जब वो ऑनलाइन यहाँ पे आता है, उसकी वैल्यू अगर $300 उसने साथ इनवाइस या उस पार्सल पे लिखी हुई है, तो उसी $300
या जो इनवॉइस पे उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू है उसके तहत ड्यूटी और टैक्सेस लगेंगे, या फिर जो भी प्रिवेलिंग वहाँ पे वैल्यूएशन डाटा है कस्टम्स के पास उसके मुताबिक उसके ऊपर ड्यूटी एंड टैक्सेस लगेंगे। लेकिन उसमें ये शख्स पाकिस्तान कस्टम्स के मौजूदा कवानीन के तहत एग्जम्पशन लेने का मजाज नहीं है। यानी कि ये जो एग्जम्पशन 9909 पीसीटी हेडिंग के तहत मैंने अभी आपको बताई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन टू पर्सन के लिए, ये ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए नहीं है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि कौन सी अशिया हैं जो पाकिस्तान में किसी भी सूरत में नहीं आ सकती। उसमें यह है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स या आइटम्स या अशिया जो कि मेड इन इसराइल है वो पाकिस्तान में बिल्कुल उनकी पाबंदी है, वो नहीं आ सकती, बैंड आइटम है वो। इसी तरह इंडिया से आने वाली तमाम अशिया बैंड है, मां सिवाय फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल के और मेडिसिन के। वो भी वो मेडिसिन या वो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल जिसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके लिए बाकायदा एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, एनओसी उसको देगी कि ये रॉ मटेरियल या मेडिसिन इनकी इजाज़त है फलां कंपनी को या फलां मैन्युफैक्चरर को या इंडस्ट्री को, तो उसकी वो सिर्फ इजाज़त है, वो चीज़ें आ सकती हैं। इसी तरह ये नाज़रीन मैं ये आपको बताता चलूँ कि जैसे वो अशिया जो कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स के ज़ुमरे में आती हैं, रिस्ट्रिक्टेड आइटम ये जिनकी जो किसी न किसी लेटर या एनओसी या किसी डिपार्टमेंट से मुंसलिक होती है, उनसे जब तक उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो वो रिलीजेबल नहीं है। उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वॉकी टॉकी जैसे कोई भी शख्स वहाँ से वायरलेस बेस स्टेशन जो गाड़ियों वगैरह में फिट होता है या वैसे ऑफिस में रखा जाता है, वो भी अलाउ नहीं है। लेकिन सिर्फ उस सूरत में अलाउ है अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से उस स्पेसिफिक वॉकी टॉकी का या उस स्पेसिफिक वायरलेस स्टेशन का वो एनओसी ले लें तो वो अलाउ है। अदरवाइज वो भी वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे, वहाँ कोरियर कंपनी के ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस में उसको महकमा कस्टम जो है वो जब्त कर लेगा। इसी तरह बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स और बुलेट प्रूफ में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल जैसे बुलेट प्रूफ फैब्रिक है, बुलेट प्रूफ प्लेट्स हैं जैकेट्स में जो इस्तेमाल होती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में अलाउ है अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उसका एक प्रॉपर एनओसी लिया जाए उस स्पेसिफिक गुड्स और उस स्पेसिफिक इंपोर्टर के लिए जिसके नाम पे ये चीज़ें आई हैं, जिसको ये भेजी गई हैं, तो फिर ये चीज़ें अलाउ है। अदरवाइज ये भी वहाँ एयरपोर्ट पे रुक जाएंगी। इसी तरह कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी गाड़ियों के लिए, एक आधी गाड़ी के लिए 1 पीस या 2 पीस वो जो है कार ट्रैकर सिस्टम जो है वो भिजवा देते हैं। कार ट्रैकर सिस्टम जो है उसमें चूंकि वो सिम लगी होती है, सिम की वजह से वो भी उसके लिए भी लाजम है कि वो पीटीए का एनओसी ले, फिर वो चीज़ रिलीज होगी। इसी तरह लैपटॉप्स भी कुछ ऐसे हैं जिनमें और नेटवर्किंग स्विचेस वगैरह भी ऐसे हैं जिसमें वो सिम वगैरह इस्तेमाल होती है जैसे मोबाइल में इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो पीटीए से प्रॉपर उसका एनओसी हासिल करे और एनओसी हासिल करने के बाद वो जो है चीज़ें रिलीज़ होंगी। लेकिन जब ये रिलीज़ होंगी तो उसके साथ साथ ज़हन में ये भी रहे कि उस शख्स को उसका ड्यूटी एंड टैक्सेस जो भी उस पर एप्लीकेबल है वो उसको पे करने होंगे, उसके बाद वो ये चीज़ें रिलीज़ होंगी। नाज़रीन, इसी तरह कोई भी चीज़ जैसे कि मैंने पहले इंटरनेशनल अराइवल के प्रोग्राम में बताया था कि कमर्शियल क्वांटिटी में कोई भी चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी में कोई भी चीज़ आएगी वो और उसकी वैल्यू जो है वो $500 से ऊपर हो जाएगी तो वो फिर पार्सल की कैटेगरी में नहीं आएगी। वो जैसे आम कंसाइनमेंट्स इंपोर्ट्स के लिए यहाँ पे आती हैं बाई एयर या बाई सी, जो उनके साथ ट्रीटमेंट है तो वही इसी कंसाइनमेंट के साथ भी ट्रीटमेंट होगा। उसके लिए ये फॉर्म या दूसरी दीगर चीज़ें जो हैं किसी और प्रोग्राम में आपको बताऊंगा उसके तहत वो होगी। इसलिए एहतियात करें कि कोई भी कमर्शियल क्वांटिटी में या इस किस्म की चीज़ें हरगिज़ न लाएं जो कि आपके लिए यहाँ पे तकलीफ का या प्रॉब्लम का शिकार हो। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने कीमती कमेंट से ज़रूर नवाजें ताकि आने वाले वक्तों में प्रोग्राम को मज़ीद अच्छे अंदाज में आप तक पहुंचाया जा सके। अल्लाह आपका व हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।